कभी सोचा है कि क्या किसी शहर की आत्मा, उसकी रूह किसी एक इमारत में बस सकती है? आज हम पटना और उसके दिल में बसे बहुत पुराने पटन देवी मंदिर के बीच के गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं होने वाली है, ये तो एक पूरे शहर की पहचान की जड़ों तक पहुंचने का सफर है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलते हैं इतिहास और आस्था की गलियों में। तो हमारी कहानी शुरू होती है भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक पटना से। अरे वही पटना जिसे कभी शक्तिशाली पाटलिपुत्र कहा जाता था। और इस शहर के बिल्कुल दिल में एक ऐसा मंदिर है जिसे सदियों से इसका रखवाला, इसका दिव्य रक्षक माना जाता है। जरा सोचिए, मौर्य साम्राज्य के उस शानदार दौर से लेकर आज के इस भीड़-भाड़ वाले पटना तक इस मंदिर ने ना जाने क्या-क्या नहीं देखा होगा। ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, नहीं, ये तो शहर के पूरे इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। वहां के लोगों के लिए तो ये सिर्फ पत्थर और मूर्तियों की जगह है ही नहीं, उनके लिए तो ये एक जीती जागती शक्ति है, शहर की वो देवी संरक्षक जो हर मुश्किल से उन्हें बचाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मंदिर में इतनी शक्ति, इतनी पवित्रता आई कहाँ से? तो इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी दिव्य कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जो सीधे ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ी है। तो कहानी कुछ यूं है कि देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था और उनके जाने के दुख में भगवान शिव इतने क्रोध और पीड़ा में थे कि उन्होंने विनाश का तांडव शुरू कर दिया। एक ऐसा नृत्य जिससे पूरी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ने लगा था। अब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और ये कोई विनाश नहीं था, बल्कि ये एक दिव्य हस्तक्षेप था, एक जरूरी कदम। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे, वो जगहें ऊर्जा का, शक्ति का एक जबरदस्त केंद्र बन गईं। और इसीलिए ये जगहें सिर्फ मंदिर नहीं हैं, इन्हें कहते हैं शक्ति पीठ, यानी वो पवित्र स्थान जहां माना जाता है कि देवी की शक्ति आज भी सीधे सीधे महसूस की जा सकती है। इस पूरी दिव्य घटना से जानते हैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 51 शक्तिपीठ बने। सोचिए, 51! ये पवित्र जगहों का ऐसा जबरदस्त नेटवर्क है जो आज भी लाखों करोड़ों भक्तों को अपनी तरफ खींचता है। और इसी कहानी के मुताबिक पटना में ठीक इसी जगह पर देवी सती की दाहिनी जांघ गिरी थी। इसी वजह से ये जमीन इतनी ज्यादा पवित्र मानी जाती है। मतलब इस मंदिर की नींव किसी राजा महाराजा ने नहीं, बल्कि एक दिव्य घटना ने खुद रखी थी। और यही बात तो इसे शहर का आध्यात्मिक दिल बनाती है। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। अब जरा पौराणिक कथाओं से बाहर निकलकर इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इस मंदिर की कहानी शहर के बदलने के साथ साथ कैसे आगे बढ़ी। ये टाइमलाइन देखिए जरा, इससे पता चलता है कि ये मंदिर वक्त के साथ कितना बदलता और टिकता रहा है। देखिए, प्राचीन कथाओं में राजा पुत्रक के संरक्षण से लेकर 16वीं सदी में मुगल सेनापति राजा मान सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और फिर ब्रिटिश काल में इसका रूप और बदला। मतलब इसने हर दौर में खुद को जिंदा रखा, अपनी अहमियत बनाए रखी। अच्छा, अब कहानी में एक और बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। पटन देवी असल में सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग लेकिन आपस में गहराई से जुड़े हुए मंदिरों का एक कॉम्प्लेक्स है। इन्हें दो बहन मंदिर भी कहा जाता है। ये जो टेबल है, ये इन दोनों मंदिरों के बीच का जो अनोखा रिश्ता है उसे बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है बड़ी पटन देवी, जहां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां हैं। ये ब्रिटिश काल में ज्यादा फेमस हुई। और दूसरी तरफ है छोटी पटन देवी, जिनका जीर्णोद्धार राजा मान सिंह ने करवाया था और हिस्टोरिकली वही शहर की मुख्य देवी मानी जाती थी। और इसीलिए वहां के लोगों का, भक्तों का ये मानना है कि उनकी पूजा, उनकी तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो इन दोनों बहन मंदिरों के दर्शन न कर लें, क्योंकि ये दोनों मंदिर मिलकर ही पटन देवी की पूरी शक्ति को दर्शाते हैं। तो ठीक है, ये सब तो इतिहास की बातें हुई, पर आज के जमाने में इस मंदिर की क्या अहमियत है? चलिए अब ये देखते हैं कि इसका इतना पुराना अतीत इसके आज में कैसे धड़कता है। देखिए, ये कोई म्यूजियम नहीं है, ये एक जीता जागता एक्टिव पूजा स्थल है। कहते हैं कि यहाँ की हवा में ही एक अजीब सी शांति है, एक सुकून है, और इसी को महसूस करने के लिए हर रोज हजारों लोग यहाँ आते हैं आशीर्वाद लेने। और यहाँ बड़ी मंदिर में जो दिव्य त्रिमूर्ति की काले पत्थर की मूर्तियां हैं ना, माना जाता है कि ये वही देवियां हैं जिन्होंने शहर के पौराणिक संस्थापक राजा पुत्रक की रक्षा की थी। मतलब यहाँ आकर वो पौराणिक कहानी और आज की पूजा दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं।
ये मूर्तियां उस कहानी का एक जीता जागता सबूत हैं। और जानते हैं, इस मंदिर की एक और बहुत खास बात है कि यह सबके लिए खुला है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का इंसान यहाँ आ सकता है, कोई भेदभाव नहीं। नवरात्रि के टाइम तो यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। और अगर शांति से दर्शन करने हैं तो किसी भी दिन सुबह सुबह का वक्त सबसे अच्छा है। और हाँ, एक और बात, यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, उसे चखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो घूम फिर कर हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आते हैं। हमने इसकी पौराणिक कहानियां देखी, इसका इतिहास देखा और आज की आस्था को भी समझा। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये मंदिर पटना की आत्मा क्यों है। देखिए, इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। ये मंदिर असल में एक संगम है। किस चीज का? उस दिव्य कहानी का, पाटलिपुत्र जैसे महान साम्राज्यों की यादों का, और आज भी यहाँ गूंजने वाली हजारों प्रार्थनाओं की ऊर्जा का। ये सिर्फ वो जगह नहीं है जहां एक देवी का अंग गिरा था, बल्कि ये वो जगह है जहां से एक पूरे शहर की पहचान ने जन्म लिया। इसने शहर को सिर्फ नाम नहीं दिया, बल्कि एक सुरक्षा का एहसास दिया, पहचान की एक नींव दी। तो आखिर किसी शहर की असली आत्मा होती क्या है? क्या वो उसके बड़े बड़े स्मारकों में होती है, उसके इतिहास में, या फिर उसके लोगों की कभी न खत्म होने वाली आस्था में? पटन देवी मंदिर की कहानी हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाती है, और शायद जवाब भी इसी में छिपा है कि किसी शहर की आत्मा उसके इतिहास और आस्था के इसी संगम में बसती है, जो उसे सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीता जागता वजूद देती है।